हाय। आज हम खेचरी के बारे में कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। खेचरी एक मुद्रा है, 24 मुद्राओं में से एक है और इसके बारे में आप बहुत कुछ गूगल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है ना दोस्तों, कि खेचरी एक अपने आप को प्रायोरिटी देना है, एक सजगता है कि मुझे इस वक्त अपने आप को समय देना है। तो खेचरी एक बहुत छोटी सी क्रिया है और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि इसे आप दिन भर कर सकते हैं, दिन भर। तो इसमें करना क्या है कि कमर सीधी कर लें, चिन थोड़ा सा अप रखें, आंखें बंद कर लें और आपकी जीभ का जो अगला नुकीला हिस्सा है ना, जीभ को अगर आप पूरा बाहर करेंगे तो सबसे आगे वाला जो नुकीला हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ जीभ को पलट कर ऊपर तालू में चिपका दीजिए। मुंह बंद है और जीभ पलटकर जब आपने तालू में चिपकाया है ना, लगाया है, तो आपके चेहरे पे कोई अलग सा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आपके सामने कोई बैठा है या आप मिरर में खुद को देखो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप थक जाएंगे या फिर वो कुछ अलग सा लगेगा। नहीं, क्योंकि ये हमेशा करने वाली चीज़ है ना। तो आपने जीभ को पलटकर ऊपर तालू में जस्ट हल्का सा टच कर दिया। ठीक। अब थोड़ा सा दाएं बाएं हिलाइए, जैसे सोए हुए बच्चे के बाल में हल्की सी उंगली फिराते हैं ना, कि वो उठ ना जाए बल्कि और गहरी नींद सो जाए। ऐसे हल्का सा फेदर टच। तो जीभ के नुकीले हिस्से को आप ऊपर तालू में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। चलाइए। ये जो इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं ना, आप चलाते रहिए। ये जो आप महसूस कर रहे हैं ना, ये स्पर्श, इस पर जो हमारी सजगता है, एकाग्रता है, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। अब आप थोड़ी देर चलाते रहेंगे, चलाते 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 धीरे धीरे आपके इस घर्षण की वजह से धीरे धीरे आपके मुख में अमृत इकट्ठा होता जाएगा। जी हाँ, इसे अमृतपान इसीलिए तो कहते हैं ना, योग में खिचड़ी को अमृतपान कहा जाता है। तो ये जो इकट्ठा हो रहा है ना आपके मुंह में, इसे अमृत ही कहिएगा हमेशा। अब धीरे से इस अमृत को बहुत ही भावना के साथ में गटक जाइए। और मुंह खोलकर एक्सेल करिए। ये जो आपने अभी गटका है ना, जैसे कभी आप मंदिर में जाते होंगे और आप दायां हाथ बढ़ाते हैं, दायां हाथ के नीचे बायां हाथ होता है और उसमें आप चरणामृत लेते हैं और उसे बहुत ही भावना के साथ में ग्रहण करते हैं। आप ये नहीं बोलते हैं कि ये तो पानी था तुलसी डला हुआ, ये तो पंचगव्य को, कुछ भी नहीं बोलते हैं ना। हम बहुत ही भाव के साथ में, पूरी भावना, श्रद्धा, आस्था, जो बोलिए, बिल्कुल उसी तरह से इस अमृत को आप इस भाव से गटकिए। अभी मैंने अमृत का पान किया है, सेवन किया है। फिर से मुंह खोलकर एक्सेल करिए और बंद आँखों से अपने पूरे शरीर में अनुभव कीजिए कि ये आपने जो अभी अमृत का पान किया है। अब अमृत किसे कहते हैं? कुछ और भी कह सकते थे ना इसे, अमृत ही क्यों कहते हैं? अमृत मतलब जिसे पीकर आदमी मरता नहीं है या मरा जिंदा हो जाता है, मतलब नया जीवन देता है, आम भाषा में कहें तो इस अमृत को
सेवन करने से, इसको धारण करने से, इसको गटक लेने से, गटकना नहीं बोलेंगे, सेवन करने से पूरे शरीर में न केवल नर्वस सिस्टम, न केवल एंडोक्राइन सिस्टम, न केवल पाचन, कितना सारा हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन है हमारा, जो हमारा प्रजनन उत्सर्जन तंत्र है, ये जो सारे हमारे शरीर में सिस्टम्स हैं, ये शरीर विज्ञान के हिसाब से बात हो रही है। अभी यौगिक शरीर की बात तो भी आई ही नहीं। तो ये जो सारे हमारे सिस्टम्स हैं, ये एक से ज़्यादा अंगों से जुड़े रहते हैं। तो ये हमारे अंग हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, नर्व्स हैं हमारी, ये एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई डी स्ट्रेस टेक्निक है, लेकिन इतनी ज़्यादा उत्तम क्रिया को हम डी स्ट्रेस टेक्निक में कैसे बांध सकते हैं? इतनी छोटी बात नहीं है ये। केवल हम स्ट्रेस से फ्री नहीं होते हैं दोस्तों, इसमें हमें नया जीवन मिलता है, तभी तो ये अमृतपान है ना। और सबसे अच्छी बात यह है, अगेन मैं दोहरा के कहूँगी, आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन खुद को याद कैसे दिलाएं? बहुत आसान है। एक मार्कर उठाइए और अपने हथेली पे या हथेली के ऊपर वाले हिस्से पे, जहाँ आप घड़ी बांधते हैं या कहीं पर भी, एक छोटा सा यू जैसा बना दीजिए। कुछ ऐसा साइन बनाइए जिसको देख के आपको याद आ जाए कि अरे हाँ यार, खेचरी करना था। तो आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप कुछ घर का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप इसे कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आप इसे बैठकर कमर सीधी करके, चिन थोड़ा ऊपर करके, कोमलता से आंखें बंद करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन है ये अभ्यास पूरा समय करने वाला। और फिर जब अमृत अच्छे से इकट्ठा हो जाए तो एक क्षण पूरी एकाग्रता समेटकर अमृत पान के भाव से इसे धारण कर लें। कितना आसान है ना, लेकिन उतना ही ज़्यादा प्रभावी है। अद्भुत अभ्यास है ये। खेचरी मुद्रा, याद रखिए इसका नाम, खेचरी मुद्रा। और ये आज के समय में भी उतना ही उपयोगी है, उतना ही रेलेवेंट है जितना कि कभी योग में हुआ करता था। अभी यौगिक शरीर की बात हमने नहीं की है, ज़रूरत नहीं है। मतलब तो लाभ होने से है ना दोस्तों, आपको लाभ हो उससे मतलब है, और वो लाभ आप महसूस करेंगे अपने मूड स्विंग्स पे, अपनी नींद पर, अपनी पाचन पर। आपको एहसास होगा। कभी आपको बहुत प्यास लग रही है, आप ये करके देखिए, तृप्त हो जाएंगे आप। तो ये डे टू डे में छोटी छोटी चीज़ों में भी हेल्प करती है, लेकिन आप इसे इस तरह से करें कि हमें इसे दिन में कम से कम आपने एक दफ़े शुरू किया, चलो 2 बार 3 बार, जितनी बार याद हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे इतना अभ्यास बढ़ाना है आपको कि जैसे ही आपका मुंह बंद होता है और जीभ ऊपर जाता है, बस शुरू हो गया। मतलब जीभ अपने आप ऊपर चला जाएगा। अभ्यास तो वही होता है ना। तो ये बेसिकली अपने साथ समय बिताना है, अपने आप को प्राथमिकता देना है। और पहली और आखिरी बात, ये अमृतपान है, खेचरी अमृतपान आपको नया बना देगा। इतना नया कि आप मिरर में खुद को देख के सोचेंगे कि क्या ये मैं हूँ? इतना खुश, इतना हैप्पी हैप्पी, एकदम नई चमक है चेहरे पर। सच में करके देखिए, खेचरी मुद्रा अमृतपान। बाय।